नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा के लिए आजकल दिन भारी चल रहे हैं। कारण क्वेश्चन फॉर क्वेरी के मामले में महुआ मोइत्रा विवादों में है और कथित रूप से शक के घेरे में है। आरोप लगाया बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा एक बिजनेसमैन से, जिनका नाम है हीरा नंदानी, उनसे पैसा लेकर अडानी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं। इस आरोपों को लेकर महुआ मोइत्रा आजकल एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो रही हैं। 31 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा पेश हुई। सवाल जवाबों का दौर चला और महुआ मोइत्रा ने आखिर में एथिक्स कमेटी के व्यवहार पर ही आरोप लगा दिए। वर्तमान में महुआ मोइत्रा टीएमसी से सांसद हैं। टीएमसी की तरफ से इस पर चुप्पी साधी गई है। टीएमसी खुलकर जवाब नहीं दे रही। तो सवाल ये है कि जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, लोकतंत्र का सबसे बड़ी पंचायत कहा गया है, लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए जिस संसद की आवश्यकता होती है, उसी संसद को महुआ मोइत्रा ने क्या महंगे गिफ्ट्स के लिए, शौक के लिए, आराम के लिए और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए एक खास तरह के बिजनेसमैन से पैसा लिया या उपहार स्वीकार किए, ये आने वाले समय में जवाब तलाशने होंगे। लेकिन आज बात हम करेंगे कि एथिक्स कमेटी है क्या, लोकसभा में एथिक्स कमेटी का अस्तित्व क्या है, एथिक्स कमेटी कब आई। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी का जो गठन है वो 2015 में हुआ। एथिक्स कमेटी मूल रूप से लोकसभा के सांसदों के व्यवहार आचरण को देखने के लिए बनाई गई। लगभग 15 सदस्य एथिक्स कमेटी में होते हैं। वर्तमान में एथिक्स कमेटी में जो बहुमत है वो बीजेपी का है और जितनी ही समितियां संसद के भीतर होती है उसमें बहुमत हमेशा से सत्ताधारी दल का ही रहा है। उसका भी कारण है कि जो दल सबसे बड़ा है वही दल किसी भी समिति का सबसे प्रमुख पार्टी होगी या वहाँ से लोग होंगे। अब जब महुआ मोइत्रा एथिक्स समिति के सामने पेश हुई तो उन्होंने आरोप लगाया एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर, विनोद सोनकर जो अध्यक्ष हैं, कौशाम्बी से सांसद है बीजेपी के और ओबीसी वर्ग से आते हैं, कि उनसे निजी सवाल पूछे गए, उनका वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया। अब मैं थोड़ा सा सरसरी नज़र में आप लोगों को बता देता हूँ कि एथिक्स कमेटी में है कौन। भाजपा के विष्णुदत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर राजदीप राय, सुनीता दुग्गल और सुभाष भामरे। कांग्रेस के वी वैथिलिंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी, बाला शोभरी वल्लभ भनेनी और परनीत कौर। शिवसेना के हेमंत गोडसे, जदयू के तरफ से गिरधारी यादव, सीपीआईएम के पीआर नटराजन और बीएसपी के अभी जो हाल ही में चर्चा का विषय बने रहे दानिश अली। तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है 15 सदस्य होते हैं, 2015 में अस्तित्व में आई। चंद समितियों की तरह, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरह, ये समिति भी लोकसभा की स्थायी समिति है। यानी कि इस समिति को लोकसभा जब भंग होगी, उसका सत्र जब भंग होगा, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के साथ ही ये समिति भी भंग होती है। दूसरी समितियों की तरह कार्य पूरा हो जाने तक या कार्य पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग नहीं किया जा सकता। ये समिति पूरे 5 वर्ष तक, और जब संसद का सत्र कार्यवाही में नहीं होता तब भी ये समिति काम कर रही है, जैसे अभी वर्तमान में महुआ मोइत्रा के संदर्भ में काम कर रही है। तो आखिर क्या महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के ऊपर आरोप लगाए? एथिक्स कमेटी के ऊपर महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाए कि जो अध्यक्ष है विनोद सोनकर, उन्होंने महुआ मोइत्रा से निजी सवाल पूछे। महुआ मोइत्रा बकौल उन्होंने कहा कि विनोद सोनकर ने उनसे पूछा कि आपने लास्ट टाइम किससे बात की, आप किससे बात करती हैं,
तमाम ऐसे निजी सवाल जिस पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये निजता का हनन है और एक तरीके से वस्त्रहरण है। एथिक्स समिति के पास कार्यवाही का हक नहीं होता, वो जांच प्रक्रिया का हक होता है। जांच करती है, जांच करने के बाद वो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। अगर इसी में अगर आप बात करेंगे, अगर मैं आपसे ये बताना चाहूँ अगर दर्शकों के मन में कि क्या जो एथिक्स कमेटी है वह किसी सांसद को बर्खास्त कर सकती है कि नहीं, तो इसका जवाब जो है वो ना में है। कारण एथिक्स समिति से जांच करेगी, जांच करने के बाद वह लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करेगी। लोकसभा अध्यक्ष के ये विवेक पर होता है और पूरी जांच प्रक्रिया पढ़ने पर होता है कि वह मौजूदा या जो भी आरोपी सांसद है उसकी सांसदी खत्म करती है कि नहीं। कमेटी की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह शिकायत के बाद शुरू होती है, एक टाइमलाइन नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है कि समिति के सामने कई कमेटीज जो संसद की होती है वो टाइमलाइन पर काम करती है, लेकिन समिति के सामने टाइमलाइन नहीं होती। वो जितना लंबा चाहे इस पर काम कर सकती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद इस समिति को रद्द किया जा सकता है उस मौजूदा मामले से। तो ये भी एक जरूरी जानकारी है। दूसरी बात कि इस समिति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि नहीं। तो दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संसद के पास विशेषाधिकार का कानून है। संसद की प्रक्रियाएं विशेषाधिकार में आती हैं। तो संसद के किसी भी फैसले को या संसद के भीतर बोले गए किसी भी शब्द को, किसी भी लाइन को आप किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। एक बार आपकी अगर सांसदी चली जाती है तो सिर्फ कोर्ट इस बात की विवेचना कर सकता है कि ये फैसला किसी भी मौलिक अधिकार और संविधान के किसी भी अनुच्छेद, चाहे वह संसद का अनुच्छेद हो, चाहे वह राष्ट्रपति का अनुच्छेद हो, लोकसभा का अनुच्छेद हो, राज्यसभा का अनुच्छेद हो, इसमें से किसी भी अधिकार का, या जो सांसदों को अधिकार मिलता है, इसकी भी व्याख्या संविधान में है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 80 पढ़ें उसमें तमाम व्याख्या है, 83 पढ़े उसमें व्याख्या है। तो अगर उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है तो कोर्ट भी इस पर फैसला नहीं दे सकता। तो अब देखना है कि एथिक्स कमेटी की जो जांच में क्या निकल कर आता है। निशिकांत दुबे ने लगातार आरोप लगाए, हलफनामा बिजनेसमैन की तरफ से दायर किया गया। उसमें बताया गया कि महुआ मोइत्रा को किस रूप में पैसे दिए गए या उपहार दिए गए, और सबसे खास बात कि जो लॉगिन्स, आप कभी दर्शकों लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सांसद लॉगिन करके आपको एक बार मिलेगा, एक हिस्सा दिखेगा। वहाँ पर सिर्फ सांसदों को लॉगिन करने के लिए एक कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड और लॉगिन आईडी दिया जाता है, जिसमें सांसद के साइन हुए क्वेश्चन सांसद अपलोड करते हैं, उसको वेरीफाई करती है लोकसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा सेक्रेटरीट। उसके बाद उस क्वेश्चन को प्रोसेस किया जाता है। महुआ मोइत्रा एथिक्स समिति की जांच से बस एक ही आधार पर बच सकती है कि ये लॉगिन क्रेडेंशियल पहले मैनुअल होता था लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया गया। तो जब ऑनलाइन का ये एनआईसी ने प्रोसेस निकाला लोकसभा सेक्रेटरीट के साथ मिलकर, तब इसमें इस बात को नहीं व्याख्यात किया गया था, उसकी व्याख्या नहीं थी कि लॉगिन सांसद ही कर सकते हैं या उनकी टीम का भी कोई सदस्य लॉगिन कर सकता है। तो ये हमने कोशिश की आपको समझाने की कि एथिक्स कमेटी क्या है, उसकी जांच प्रक्रिया क्या है, किस रूप में महुआ मोइत्रा पर एक्शन हो सकता है और महुआ मोइत्रा कैसे बच सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ भी आई होगी और सटीक भी लगी होगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।